माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश। जा ठगने ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश। यह माया तो ठगनी होकर समस्त सृष्टि को ठगती फिरती है। जो ज्ञानी संत इस ठगनी माया को ठगकर इसके चंगुल से मुक्त हुए, उन ठग संत को प्रणाम है। जो माया पूरा सृष्टि को ठगती है, वो ज्ञानी संत रहते हैं, इस माया को ही ठग देते हैं, ठग लेते हैं और इसके चंगुल से आगे निकल जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ऐसे महान संत को प्रणाम है। लेकिन कैसे ठगते हैं संत लोग माया को? माया से पार हो जाते हैं सब। ठग के पार होते हैं, माया को ठगने के बाद ठग देते हैं और उससे पार हो जाते हैं। कैसे? केवल प्रणाम कर लेने से और मान लेने से माया ठगा जाएगी? आसानी प्रणाम किया तुरंत मिल जाओ, खुश हो जाओ। फिर बता क्या? माया के पीछे नहीं जाकर मायापति के पीछे संत जाते हैं, तो माया स्वाभाविक रूप से ठग। सबसे बड़ी माया तो हम ही लोग का देह है ना। देह में जब आते हैं तभी फिर और माया से संपर्क जुड़ता है कि नहीं? जब हम जन्म लेते हैं, जन्म लेना मतलब क्या? हम तो हैं वैसे अजन्मा, आत्मा अजन्मा है, पर जब अपने स्वरूप से विचलित हो जाते हैं तो अपने स्वरूप को भूलकर शरीर में आना हो गया। अब शरीर में आए तो चारों तरफ माया का बाजार दिखने लगा। ये शरीर है तो ये माया का ही बाजार है। पहले इसमें आसक्ति हो गई, उसके बाद जो शरीर से निकट है, चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो, अथवा मित्र हो, दोस्त हो, शुरू में तो यही होता है ना। बच्चा जन्म लेता है तो धीरे 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 पहचानते पहचानते वो पहचानने लग जाता है कि ये माँ है, ये पिता है, ये भाई बहन है, अथवा ये मेरा है खिलौना वगैरह। और उसमें बच्चा उलझने शुरू करता है। उसके बाद फिर बड़ा होता है तो अन्य सहपाठियों से दोस्ती होती है, मित्रों से मुलाकात होती है, उसमें उलझने लगता है। फिर बहिर्मुखता में बाहरी दुनिया के आकर्षण में पड़ने लग जाता है। अब संत माया को कैसे ठगेगा? जिनमें संतत्व है वे भी शरीर में आए हैं तभी संत कहलाए, वरना आत्मा कहलाते हैं। वे शरीर में है तो शरीर अपने आप में माया है। और मोहित करने के लिए ही ये शरीर हमें शरीर रूप में माया आई है। हम लोग शरीर में मोहित होते हैं ना, चाहे जीभ हो, चाहे कान हो, चाहे नाक हो, चाहे आँख हो, इन्हीं के विषयों में मोहित होने लगते हैं। सोचो यदि देह ही ना हो, कान भी नहीं, आँख भी नहीं, नाक भी नहीं, स्वाद भी नहीं, त्वचा भी नहीं कि कोमल और कठोर का स्पर्श पता लगे, ये कोई इंद्रियां ना हो तो मैं हम लोग को ठग पाएगी नहीं ना। आँखों से जो दिख रहा है, आँखें भी माया है और आँख से जो दिख रहा है वो भी माया है। अब संत एक ट्रिक अपनाते हैं, एक सूत्र। शरीर में आए, शरीर में जीवात्मा बन न जाए इसीलिए शरीर भी मिला। लेकिन इस शरीर का दो काम है, या तो माया में बंध जाना अथवा मायापति की खोज में चल पड़ना, है ना। संत क्या कि
कि मायापति की खोज, मतलब जो माया के शासक हैं, माया के स्वामी हैं, उससे प्रेम लगा लिए, लव लगाए और इस शरीर का उपयोग वे अद्भुत करने लगे। आँख के द्वारा माया में उलझना है, अब इसी आँख के द्वारा वे संत का दर्शन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ऐसे सदशास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं जिसके द्वारा उनका मन माया से असंग होता जाए, माया उसे बहुत प्रभावित ना करे, है ना। कान से वे ऐसे ही शब्दों को सुनने लग गए जिससे कि ज्ञान हो, विवेक हो, वैराग्य हो, त्याग हो, माया की पहचान हो और माया से असंग रहने की प्रवृत्ति में वृद्धि हो, ऐसा वो शब्द सुनने लग गए। जीभ से ईश्वर समर्पित जो भी प्रसाद है उसका सेवन करने लगे कि नहीं, पहले हम ईश्वर के स्मरण में उतरते हैं, उसके बाद जो भी खाएंगे वो प्रसाद होगा ईश्वर की याद के साथ। वैसे ही सब कुछ धन है, ये भी माया ही है। अब इस धन के द्वारा ऐसे ही कार्य करने लग गए जो कि उनके कल्याण में साधक होंगे। समय है, ये भी माया है, लेकिन अब इस समय को ऐसा नियोजित करने लगे कि माया की आसक्ति टूटे। तो माया को स्वीकार करते हुए भी बहुत चतुराई से माया को ठग रहे हैं। ठग रहे हैं कि नहीं? तुम दिया तो हमें कि इसमें उलझाव हो, आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, लेकिन इन सब इंद्रियों का वे उपयोग कर रहे हैं जिससे आत्मा मोक्ष की ओर बढ़े। माया ठगा रही है कि नहीं? ठगने वाले हैं ज्ञानी संत। समझ में बात आई? सदगुरु साहब को ज्ञानी संत को ही प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, ज्ञानी संत को प्रणाम कर रहे हैं कि अद्भुत चतुर है ये इंसान। उसके पास धन आया तो वे धन को रख ले रहे हैं, लेकिन उस धन का ऐसा उपयोग कर रहे हैं जो माया का बंधन को काटने वाला हो। जैसे यदि धन आया और उसको अरे हमें जोगना होगा, कैसे बचाए, एक एक पाई पाई जोड़कर वो अपना पूंजी बढ़ा रहा है, तो अपने वंशजों को देने के लिए वो जोगते ही जा रहा है, तो मोह से परिचालित है। कल बहुत अधिक हद तक इसको बोला गया है, और वो धन आया और वे करने लगे कि जो हमें तुम फेरी हो। माया की चीज माया में ही लग रही है। ठीक से देखो, धन माया है और माया में ही लग रही है। चाहे आप लोकोपकारी कार्य करो, दान करो, पुण्य करो, वो माया के पास ही जा रहा है ना। लेकिन उसमें ट्रिक है, मनोभावना अलग है। जो एक संसारी व्यक्ति है वो धन जोग रहा है अपने बच्चों के लिए, यदि तो वो बच्चे भी माया ही है, लेकिन वो बांध रहे हैं। और संत जहाँ खर्च कर रहे हैं अथवा सत्संगी साधक जहाँ खर्च कर रहे हैं वो भी माया ही है। मान लो कि आप लोकोपकारी कार्य करते हुए किसी गरीब कन्या का विवाह इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसके पास धन नहीं है, आप उस बच्ची का विवाह करा दिए अपने धन को खर्च करके, वो बच्ची माया है कि नहीं? वहाँ भी ऐसा नहीं है कि उस बच्ची
कि मोह में पढ़कर हम उसका भला कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बिना मोह का। और जैसे ही बिना मोह का हम धन से काम लिए तो हो तो रहा है वो भी काम माया का ही, और माया में भी हो रहा है, लेकिन ऐसा काम हो रहा है, ऐसी मनस्थिति के द्वारा हो रहा है कि अब वो बांध ही नहीं सकेगी। अब लो माया क्या करेगी? समझ रहे हो मेरी बात? क्या बोले? माया को ठग दिया गया। आप मान लीजिए कि आश्रम में रहते हैं और आश्रम के अगुआ हैं, मतलब आप आश्रम के प्रमुख हैं और आपके पास संपदा आई, आपने आश्रम के विकास में लगाया, तो वो विकास धर्म के प्रचार प्रसार के लिए है, अथवा मान प्रतिष्ठा के लिए है, अथवा अपने सुख के लिए है, देख लेना होगा। यदि इन तीनों में कुछ भी लेना देना नहीं है, कोई अटकाव नहीं, फिर भी लगाते हैं जिससे कि आगत लोग सत्संग ठीक से सुन सकें और वहाँ आध्यात्मिक चर्चा हो सके, अथवा आगतों को आराम मिले। तो ये हो तो रहा है माया का ही कार्य, पर जो इस कार्य को करने वाले संत हैं वो ट्रिक को जानते हैं। जो भी कर रहे हैं वे मोह से नहीं, वहाँ कोई मोह नहीं, लोक हितार्थ कर रहे हो। और जैसे ही लोक हितार्थ कार्य होता है वैसे ही वो कर्मयोग बन जाता है। अहंकार नहीं है कर्तापन का, और क्या, वहाँ कोई राग द्वेष भी नहीं है, और निष्कामता है वहाँ। अब बन गया कर्म कर्मयोग, माया ठगी गई। ऐसा हुआ था कि एक बकरी किसी कारण से कुआं में गिर गई। कुआं में गिर गई, पानी बहुत था, वो छप 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 करने लगी बकरी बाहर निकलने के लिए, लेकिन कुआं का जगत मतलब उसका मुंडेरा बहुत ऊंचा था, कैसे निकलती? कितना भी बकरी छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन कुआं से बाहर नहीं निकल पा रही थी। तो मैं चिल्लाने लगी, तो उसकी आवाज को सुनकर एक शेर नजदीक आया और वो भी कुआं में गिर गया। तो शेर बहुत खुश हुआ कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, आने बैठे बिठाए खाने को मिल गया, भोजन मिल गया। दहाड़ा कस के बकरी थर-थर कँपने लगी। बकरी बोली कि मैं जानती हूँ अब मुझे खा लोगे, लेकिन कभी सोचा मुझे खा तो लोगे, पर इस कुएं से बाहर कैसे निकलोगे? मुझे खा लोगे, मैं तो मर जाऊंगी, कोई बात नहीं है। तुम कुआं में नहीं खाते तो बाहर भी मैं रहती तो भी तुम मुझे पकड़ के खा सकते थे। मेरे तुम मरना चाहे बाहर आओ भीतर, मैं मरूंगी तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, पर तुम अपने को सोचो। मुझे खा लोगे तो क्या यहाँ से छलांग लगा के बाहर निकल सकते हो तुम? तो शेर बोला, छलांग लगाने का कोशिश किया, पहले बहुत छलांग लगाया, लेकिन नहीं निकल पाया। तो बकरी बोली कि मेरे पास एक युक्ति है, तुम्हें अच्छा लगता हो तो मानो, और नहीं अच्छा लगता हो तो मुझे ही खा लो, यहीं खा लो। तो शेर बोला कि कौन सी युक्ति है? तो बकरी बोली कि तुम मुझे अपने पीठ पर चढ़ने दो, मैं तब छलांग लगा के बाहर निकल जाऊंगी। तुम बड़े हो, ऊंचे हो, तो तब मैं छलांग लगा के बाहर निकल जाऊंगी, और उसके बाद मैं कोई मोटा तना
नीचे गिरा दूंगी, मोटी लतियां लपेट कर रस्सी की तरह बना के नीचे गिरा देती हूँ। उसके बाद तुम उसे पकड़ के बाहर आ जाना, उसके बाद मुझे खा लेना। तुम्हारे भी प्राण बचेंगे और मैं पहले भी मरने वाली थी, पहले भी तेरा खुराक बनने वाली थी, तो तुम मुझे खुराक बना लेना, मैं मर जाऊंगी। तो शेर को लगा कि हाँ ये तो ठीक कह रही है, मरूंगा तो मैं तो 1 घंटा का स्वाद और 1 घंटा पेट भरा रहा। उसके बाद तो वो बोला तू मेरे पीठ पर आ जा। तो बकरी शेर के पीठ में खड़ी हो गई और छलांग इस तरह लगाई कि बाहर आ गई। उसके बाद शेर बोला कि तू अब लत्ती नीचे गिरा, पेड़ की टहनी को नीचे गिरा, मैं बाहर आऊंगा। तो बकरी बोली बदल गया उसका विचार। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं जितने कि तुम मूर्ख हो। माया का सहारा लेकर ही, जैसे शेर था ना, उसका खाने वाला भक्षक था ना, पर अपनी बुद्धि कौशल से, चतुराई से, उसी का सहारा लेकर वो माया से निकल, मतलब बाघ से जैसे बकरी निकल भागी, वैसे ही माया का ही सहारा लेकर धन को आप सदुपयोग में लगाओगे तो धन भी माया ही है ना। आप अपने जीवन को सदुपयोग में लगा रहे हो, ईश्वर भक्ति में लगा रहे हो, ये भी माया ही है। तो ये लो, माया का सहारा लेकर माया से निकलने का जुगत वे बैठा लेते हैं। हर छोटी छोटी क्रिया में, चाहे वो भौतिक कार्य हो, चाहे आध्यात्मिक कार्य हो, चाहे ध्यान धारणा हो, चाहे धनार्जन हो, सब चीज में, हर कार्य में अपना ट्रिक लगाते हैं और उसका सहयोग लेकर वे बाहर हो जाते हैं माया से। माया का ही सहारा लेकर माया से बाहर। मन भी माया का ही है, बुद्धि भी माया का ही है। बुद्धि के द्वारा जो हम लोग विवेक करते हैं तो समझ प्राप्त करते हैं, ये भी माया के द्वारा ही है ना। माया का सहारा, माया से पार। अब बताओ, माया ठगाई या नहीं? माया ठगा गई है, ठगे संत ठगे तो आप प्रणाम करने हुए कि नहीं? अब आगे बढ़िए।